हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु ऑनलाइन फॉर्म 2026 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि इंटेक 01/2027 आपका रहेगा। अप्लाई करने से पहले इसका डिटेल नोटिफिकेशन जरूर चेकआउट कर लें, जहां पर आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 1 फरवरी 2026 तक आप इसमें आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको दिया गया है, जिसमें आप का जन्म जो है वो 1 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2009 के बीच होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है उसमें आपका 10+2 पास आउट आप हैं, या 3 साल का आपने डिप्लोमा किया हुआ है या वोकेशनल कोर्स किया हुआ है, आप इसमें अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को चेक जरूर कर लें, इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस को चेक कर लें और उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स आपको जो लिंक है या इसका जो नोटिफिकेशन है या डिटेल्स है वो सब आपको jobrasa.com पर भी देखने को मिल जाएंगी। लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में आपको दिया हुआ है। अब बात करते हैं कैसे आपको ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आपको लगातार मिल सके। तो सबसे पहले अप्लाई करने के लिए इस पोर्टल पर आपको आना होगा। आपको सबसे पहले साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसमें फ्रेंड्स 3 ऑप्शंस हैं, या तो आप डिजी लॉकर के माध्यम से कर सकते हैं, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। डिजी लॉकर के माध्यम से अप्लाई अगर आप करना चाहते हैं, डाटा को फैच करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर साइन इन कर लेंगे आपके मोबाइल नंबर और पिन के साथ। अगर आपने आज तक यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो साइन अप का ऑप्शन मिलता है, आप साइन अप यहाँ से कर लेंगे। बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर एंटर करनी है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, जनरेट OTP करनी है, इसके अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कोई भी यूजर नेम और पिन आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो डायरेक्टली अपने मोबाइल नंबर और पिन के साथ या अपने यूजर नेम एंड पिन के साथ आप लॉगिन यहाँ पर कर पाएंगे। एक तरीका आपका डिजी लॉकर का रहेगा। अगर आपको देखिए डिजी लॉकर नहीं है तो क्रिएट करने का ऑप्शन भी दिया गया है। अगर आप अभी डिजी लॉकर के माध्यम से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको आपका नाम देना है, आपका मोबाइल नंबर देना है, आपकी एक्टिव एंड वैलिड मेल एड्रेस देना है और उसके बाद जनरेट OTP आपको यहाँ से कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स सिंपली आपके मोबाइल नंबर पर और आपकी मेल आईडी पर एक OTP आएगी, वो OTP आपको डालकर यहाँ से वैलिडेट करना है। जैसे आपने मेल आईडी की OTP वेरीफाई कर ली होगी, इसके बाद अपने मोबाइल नंबर पर आपकी जो OTP आई है वो OTP आपको यहाँ पर टाइप करना है और उसके बाद इसे भी आपको वेरीफाई या वैलिडेट कर लेना है। वैलिडेट जब हो जाएगा इसके बाद यहाँ से डिक्लेयर कीजिए। डिक्लेयर करने के बाद इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर फिल करना होगा और उसके बाद आपको री-वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। री-वेरीफाई में फ्रेंड्स आपसे 3 जानकारी, आपका नाम, मोबाइल नंबर, मेल एड्रेस चेक करवाएगा। अगर कोई गलती है तो उसे एडिट कर ले, नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली डिक्लेयर करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर, और जो डिफॉल्ट पासवर्ड आएगा वो आपको यहाँ पर डालकर साइन इन करना है, जिससे आप एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकें। तो सबसे पहले जो पासवर्ड आपको मिला है वो पासवर्ड डालकर आपकी यूजर आईडी डालकर आप यहाँ से साइन इन कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको एक न्यू पासवर्ड जनरेट करना है। अब न्यू पासवर्ड कैसा होना चाहिए तो मैं आपको एक सैंपल शो कर देता हूँ। जैसे आप अपर केस यूज करेंगे, स्मॉल लेटर्स यूज करेंगे, स्पेशल कैरेक्टर यूज करेंगे, @*, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, और आप यहाँ से नंबर्स को यूज करेंगे। तो कुछ इस तरह से आपको एक पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड बनाने के बाद उसे कंफर्म करेंगे, इस सिक्योरिटी पिन को एंटर करेंगे और चेंज पासवर्ड कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए गो टू एप्लीकेशन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा और वहाँ से फ्रेंड्स आप प्रोसीड कर सकते हैं आपके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए इन स्टेप में आपको इस फॉर्म को कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस पेज मिलता है, तो यहाँ पर देखिए जितने भी इंस्ट्रक्शंस पेज है वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए फोटोग्राफ को अपलोड करने से रिलेटेड गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई है। फोटोग्राफ 1 महीने ज़्यादा पुरानी आपकी नहीं होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर अप्लाई करने से पहले आपको फ्रेंड्स से होल्ड करना है एक ब्लैक स्लेट को इन फ्रंट ऑफ हिज हर या चेस्ट, और उस पर आपका नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ आपको मेंशन करना होगा वाइट चॉक से कैपिटल लेटर्स में। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे, यहाँ पर इसे डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है। अब आपके यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स का सबसे पहले आपका फादर नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है, आपका मदर नेम एंटर करना है। इसके बाद जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा, नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है। इसके अलावा आपको इस इन्फॉर्मेशन को कैसे पता लगा इस जो वैकेंसी है उसके बारे में, वो आप यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका DOB क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, इस कैलेंडर के माध्यम से आप चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस आपको अनमैरिड ही सेलेक्ट करना होगा। नीचे फ्रेंड्स आपको डोमिसाइल का ऑप्शन मिलता है। डोमिसाइल में 3 ऑप्शंस हैं। अगर आपका परमानेंट डोमिसाइल है तो आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं,
आपके जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसका, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कंडीशन है कि आप चिल्ड्रन हैं, सर्विंग एयरफोर्स पर्सनल के, ऑफिसर के, एयरमैन के, तो आप इन ऑप्शंस में से जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आपका परमानेंट डोमिसाइल सेलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कीजिए, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपसे पूछता है कि सर्विंग अगर एनसी ऑफ आईएएफ है तो आप यस कर सकते हैं। और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका जो करंटली पोस्टिंग है, वो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। करंटली सर्विंग नहीं है, सिंपली नो कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके एड्रेस का रहेगा, तो पूरा एड्रेस आपको देना है। यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करनी है, आपका स्टेट या यूनियन टेरिटरी कौन सा है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तहसील कौन सी है, पोस्ट ऑफिस कौन सा है, पिन कोड नंबर क्या है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है, ये जानकारी आप दे सकते हैं। इसके बाद आपका फ्रेंड्स जो लास्ट डिजिट है आपके आधार कार्ड का, वो आपको यहाँ पर देना है, लास्ट के 4 डिजिट। इसके बाद पूछता है आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे, सेम है तो आप यस पर क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा, और अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। इसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन क्वालिफिकेशन का है। अब क्वालिफिकेशन में देखिए आपसे पूछता है 10+2 पास आउट है, अगर तो 10+2 है तो 10+2 सेलेक्ट कीजिए, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा सेलेक्ट कीजिए, 2 साल का वोकेशनल कोर्स है तो वोकेशनल कोर्स सेलेक्ट कीजिए। तो आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी फ्रेंड्स परसेंटेज आपसे रिक्वायर्ड की गई है, ये आप फुलफिल करते हैं नहीं करते हैं वो जानकारी देनी है। अब फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स अगर आपके पास एज ए सब्जेक्ट है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। और उसके बाद आर्ट्स है या कॉमर्स है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद फ्रेंड्स अदर देन साइंस सब्जेक्ट में आप इसमें जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे। नीचे आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपकी जो ग्रॉस परसेंटेज है वो आपको देनी है, और आपके इंग्लिश में नंबर्स कितने हैं वो आप दे सकते हैं, मैथमेटिक्स में कितने हैं वो आप दे सकते हैं, फिजिक्स में कितने हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपका मान लीजिए आपके पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है तो आप यस कर सकते हैं, और उसके बाद आपका जो स्ट्रीम है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए साइंस सब्जेक्ट आएगा, अदर देन साइंस सब्जेक्ट आएगा, या दोनों में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर देन भी आप अप्लाई कर पाएंगे, साइंस वाली सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा जो कि फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके बोर्ड का, तो अपने बोर्ड को सिलेक्ट कर लीजिए। आपकी परसेंटेज कितनी है 10+2 में, वो जानकारी आपको यहाँ पर देनी है, और ये सिर्फ 2 डेसिमल तक ही फ्रेंड्स यहाँ पर आएगी, डेसिमल अलाउड नहीं है, तो आपको राउंड करके लिखना है। अगर आपकी परसेंटेज है 59.99%, तो आपको एंटर करना है 59%, आप इसे 60% नहीं लिख सकते। इसके बाद आपका परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज, सीजीपी सिस्टम है तो सीजीपीए वो आपको देना होगा। आपके इंग्लिश के नंबर्स, आपके मैथमेटिक्स के नंबर्स, आपके फिजिक्स के नंबर्स आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। अब यहाँ पर आपसे क्लियर कहा गया है आपको राउंड ऑफ में ये नहीं लिखना है, ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर कही गई है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स उन कैंडिडेट के लिए, जैसे हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में बात की थी कि अगर आपके पास 10+2 नहीं है और आप यहाँ पर आर्ट्स सेलेक्ट करते हैं, स्ट्रीम अगर आप सेलेक्ट करते हैं अदर देन साइंस सब्जेक्ट, तो उस कंडीशन में केवल इंग्लिश के ही मार्क्स यहाँ पर आपको फिल करने हैं, आपके मैथमेटिक्स फिजिक्स के नंबर्स आपके यहाँ पर नहीं आएंगे। तो ये उस कंडीशन में आपको देना है अगर आपने जो है आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स नहीं है तो ये अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आप दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास है सब्जेक्ट्स, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देने होंगे आपके ऑप्टेन मार्क्स, और यहाँ पर आपको देने होंगे आपके मैक्सिमम मार्क्स, और आपकी परसेंटेज काउंट होकर आ जाएगी। ऐसे ही मैथ में नंबर, फिजिक्स में नंबर आपको एंटर करना होगा। इसके बाद नीचे आपसे पूछता है कोई एडिशनल मार्कशीट वगैरह आपके पास है या नहीं है, नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप यस कर सकते हैं। आपने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, आपकी ग्रेजुएशन की स्ट्रीम आप दे सकते हैं। नहीं किया है तो सिंपली आप नो करेंगे। इंजीनियरिंग डिग्री अगर आपने कंप्लीट कर ली है तो अपनी स्ट्रीम प्रोवाइड कीजिए, नहीं की है तो आप नो करेंगे। परसुइंग कर रहे हैं मतलब अभी आप इस समय डिग्री कर रहे हैं या आप इंजीनियरिंग डिग्री कर रहे हैं, तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं, किस स्ट्रीम में आप इसे कर रहे हैं वो जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए इंजीनियरिंग भी नहीं कर रहे हैं, तो सिंपली आप नो कर सकते हैं और सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आता है आपका एडिशनल डिटेल्स। तो अब एडिशनल डिटेल्स आपको आपके अकॉर्डिंग देनी होगी। अब सबसे पहले बात आता है विजिबल परमानेंट मार्क। आपकी बॉडी पर अगर कोई है जो आपसे कहा गया है आपके इंक्लूडिंग हैंड एंड बिलो नी लाइन, आपकी चेस्ट लाइन से ऊपर और नी लाइन से नीचे अगर कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, इससे कोई कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है, तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको आपकी हाइट पता होनी चाहिए, शू साइज आपको पता होना चाहिए, वेस्ट साइज आपको पता होना चाहिए, और चेस्ट साइज आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप इसे फ्रेंड्स यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके घर पर ही आप नाप सकते हैं इंची टेप वगैरह से, और उसके बाद उसकी एंट्री आप कर सकते हैं। तो ये आपके कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करेगा, आपके अकॉर्डिंग इन ऑप्शंस को आपको यहाँ पर एंटर करना है। और ये ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर
लेटर में ही आपको ये जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। अब जैसे यहाँ पर इसको आपको हाइट देनी है तो आप यहाँ पर इस तरह से आपकी हाइट एंटर कर सकते हैं। शू साइज देना है, शू साइज आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। तो ये आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। इसके अलावा देखिए एडिशनल डिटेल में एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट आपके पास है, सर्विंग या रिटायर्ड, डिस्चार्ज, डिजीज, एयरफोर्स पर्सनल की अगर आप वार्ड हैं, चिल्ड्रन हैं, डिस्चार्ज हुए हैं आर्मी नेवी से, आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर ड्राइविंग आती है तो आप यस कर सकते हैं। कौन सी ड्राइविंग आपके पास लाइसेंस है, एलएमवी है, एचएमवी है, वो आप दे सकते हैं। अब वेल्डिंग रिलेटेड वर्क आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कैटरिंग से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड, या कोई आपके पास फर्दर स्किल है, आपने रिप्रेजेंट किया है स्पोर्ट्स में, तो आप जानकारी दे सकते हैं। कोई मेडिकल हिस्ट्री वगैरह है तो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री है तो आप वो जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। लैंग्वेज अगर आप जानते हैं इंग्लिश या हिंदी के अलावा तो ही आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आप सिर्फ इंग्लिश या हिंदी ही जानते हैं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। प्लेस ऑफ फॉर्म आपको बताना है। इस समय आप जहां से भी इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उस जगह का नाम आप मेंशन करेंगे। इसके बाद आता है टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, तो आपको यहां पर टेस्ट सिटी प्रेफरेंस देना है। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स आप यहां पर चूज करना चाहते हैं वो सेंटर्स आप यहां पर चूज कर सकते हैं। तो ये सेंटर्स चूज करने के ऑप्शंस आपको यहां पर मिल जाएंगे। आपको फ्रेंड्स यहां पर 5 सेंटर्स चूज करने हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स आप यहां पर चूज करना चाहें अपने अकॉर्डिंग आप यहां पर चूज कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अब आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड का। तो यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ आपको 2 तरीके से अपलोड करनी होगी। सबसे पहले आएगा आपका कैप्चर फोटोग्राफ और एक आएगा अपलोड फोटोग्राफ। अपलोड फोटोग्राफ में फोटो आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए, 1 महीने ज़्यादा पुरानी फोटो ना हो, इसे ध्यान रखिएगा। ब्लैक स्लेट आपने रखी हो अपने चेस्ट के सामने, उस पर नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ आपका मेंशन होना ज़रूरी है, तो ही वो फोटो यहाँ पर अपलोड होगी। और कैप्चर फोटोग्राफ में आपकी लाइव फोटो आपको कैप्चर करनी है। क्लिक है टू कैप्चर पर क्लिक कीजिए। आपका देखिए जो वेब कैमरा है उसको आपको परमिशन देनी होगी और उसके बाद आप यहाँ से अलाउ करके आपकी लाइव फोटो कैप्चर कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये अपलोड करने के बाद आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं कि आपकी फोटोग्राफ सिग्नेचर सही से अपलोड हुए हैं नहीं हुए हैं। आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फीस देखने को मिलती है। आपको सिंपली यहाँ से इन ऑप्शंस को टिक करना होगा, जितने भी ऑप्शन है आप टिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर इस कैप्चा कोड को फिल करना है और उसके बाद प्रीव्यू चेक कर लेना है। प्रीव्यू चेक करने के बाद फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है, बैक जाकर उस गलती को सही कर लें, नहीं तो आप यहाँ से सिंपली सबमिट करेंगे, आई एग्री कर देंगे और इसके बाद आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। आप नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, आप कार्ड यूज कर सकते हैं या आप सिंपली यूपीआई भी यूज कर सकते हैं। क्यूआर कोड को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद इस क्यूआर कोड से आप अपना जो पेमेंट है वो आप कंप्लीट कर पाएंगे और पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका फाइनल प्रिंट आउट आप सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है आपके एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 01/2027 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।